Hi students, it's Prem Bishnoi, English classes, spoken English, IELTS, level 1 on YouTube। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। हाँ जी, आगे की वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आज हम जो लेसन कर रहे हैं दैट इज नंबर 18, कंपैरिजन ऑफ हैज, हैव, हैड, विल हैव। हमने लास्ट लेक्चर में जो कंपैरिजन डिस्कस किया था वो था इज एम आर, होना, किसका, सब्जेक्ट का होना। जैसे आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा था, आई वॉज गुड, मैं अच्छा होऊंगा, आई विल बी गुड। आज हम कर रहे हैं कि आई हैव ए बुक, मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो सब्जेक्ट का होना। आज हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और 3 डिफरेंट टाइम जोन्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो उसमें क्या है कि सब्जेक्ट के पास होने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। हैज, हैव, प्रेजेंट, प्रेजेंट में यूज करते हैं कि मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, उसके पास एक किताब है, ही हैज ए बुक, हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और पास्ट के लिए, होने के लिए, मेरे पास एक किताब था, आई हैड ए बुक, मेरे पास एक किताब होगा, आई विल हैव ए बुक। आई के साथ शैल यूज किया जाता है ग्रामेटिकली एज पर ग्रामर रूल। तो फर्स्ट मतलब वी कैन से जो यूज है दैट इज शैल। शैल किसके साथ यूज करते हैं? आई वी के साथ, बट हियर वी आर यूजिंग, वी आर जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द स्पोकन पार्ट। हाँ जी, इनफॉर्मल इंग्लिश। तो उसमें क्या यूज होता है? विल। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल, तो हम यहाँ पर विल करेंगे। अगर ग्रामर का एग्जाम है तो शैल आएगा आई वी के साथ, बाकी के साथ अदरवाइज विल यूज करेंगे। मेरे पास एक किताब होगा, आई विल हैव ए बुक। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं, ये प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, ये फ्यूचर। कुछ वर्ड्स लिए हैं, जैसे हमको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो इसको कॉपी में लिखिए और उसका मीनिंग लिखिए, स्पेलिंग लिखिए। क्या होगा कि आपने स्पेलिंग अगर आप लिखते हो तो आपका एक ग्रिप बनता है, कमांड बनता है उस वर्ड पे, उसके मीनिंग पे। डम्बल्स, जो कि जिम्स वगैरह में या घर पे भी होते हैं डम्बल्स। जॉगिंग मशीन, जॉगर भी बोल सकते हैं जिसको, जॉगिंग मशीन जिस पे जॉगिंग किया जाता है। स्किल, स्किल जो कि जैसे कोई भी स्किल हो सकता है, किसी भी चीज़ का स्किल हो सकता है, स्किल ऑफ इंग्लिश भी हो सकता है भी, जैसे कोई हमारे अंदर जो स्किल हो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं। टैलेंट, हुनर। ए पेयर ऑफ स्केट्स, जैसे कुछ चीजें क्या होती है कि जैसे जो पेयर में यूज होता है, जैसे स्कैट्स, स्कैटिंग, स्कैटिंग जो कि एक ये गेम भी है स्कैटिंग, उसमें स्कैट्स होते हैं जो कि वो किस में आएंगे? पेयर में आएंगे। उनके मतलब क्या होंगे? दो होंगे। तो उसको हम, जब दो का एक सेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर। जस्ट लाइक ए पेयर ऑफ स्कैट्स, ए पेयर ऑफ शूज। शूज हमेशा क्या होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है, जो कि हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। तो पेयर ऑफ स्कैट्स, ए पेयर ऑफ शूज। वरी, वरी मीन्स दुख, इसका जो प्लूरल है वो वाई हट के आई एस लग जाएगा। जॉय, खुशी, जॉयस, इसमें एस लग जाएगा। देखिए क्या है कि अभी जैसे इसमें वाई था, आई एस आ गया, बट इसमें भी वाई है तो उसमें क्या है कि एस लगा है। हाँ जी, तो इसमें आई एस नहीं आता। जनरली ये रूल रहता है कि वाई से पहले अगर वॉवल है तो उस केस में क्या रहता है? एस लग जाता है, आई एस नहीं आता। हाँ जी। टास्क, कोई जैसे टास्क दिया है, कोई काम, जैसे किसी ने हमें कुछ काम दिया है एक पर्टिकुलर कि ये करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क। टास्क इसका प्लूरल। इंटरेस्ट, रुचि, हमारा किसी में इंटरेस्ट होना, इसका प्लूरल एस लग के। डिफिकल्टी, मुश्किल, वाई हट के आई एस लग जाएगा। आइडिया, एक आइडिया, आइडियाज। फियर, डर, फियर्स, एस लग सकता है। क्वालिटी, गुण, क्वालिटीज, प्लूरल फॉर्म है इनका। अपॉर्चुनिटी, मौका, अपॉर्चुनिटीज। चांस, चांस भी हमें जैसे कोई चांस मिलता है वो भी मौका है, सिनोनिम है। पर अगर हम गहराई में जाएं थोड़ा फर्क है, अदरवाइज क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम क्या होता है? जिनके एक मीनिंग होता है दो वर्ड की, उनको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिनोनिम्स। हाँ जी। चांसेस। सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी होते हैं जैसे कि वेल नॉन पर्सनालिटीज, जो कि जिनको जानते हैं, लोग जानते हैं, जैसे फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, क्रिकेटर्स,
पॉलिटिशियंस, वो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि वेल नोन, जिनको बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी। प्लूरल फॉर्म सेलिब्रिटीज, एक्टर एक्टर्स, फैसिलिटीज सुविधा, फैसिलिटीज सुविधाएं, आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। जैसे आईटी कंपनीज आजकल बहुत जो ये कंपनीज का इनका रोल है हमारे डेली रूटीन लाइफ में, ये कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं। सारा जो सिस्टम है वो क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। तो आईटी कंपनी, हमने एक वर्ड लिया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, शॉर्ट फॉर्म आईटी कंपनीज। कल्चर संस्कृति, कल्चर्स। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब परंपरा, परंपराएं। ब्यूटीफुल, पिक्चर, पिक्चर्स जो पिक्चर होता है बुक में। ब्लिंकिंग स्टार, टिमटिमाता हुआ तारा। स्टार मीन्स तारा, ब्लिंकिंग मीन्स टिमटिमाता हुआ, जो कि टिमटिमाता है। जैसे हम कई बार रात को देखते हैं कुछ तारे क्या होते हैं, वो टिमटिमाते हैं, उनको इंग्लिश में वर्ड क्या, ब्लिंकिंग स्टार। क्लाउड, बादल, जो इसका प्लूरल फॉर्म। ज्वेलरी शॉप, जेवरात की दुकान जिसमें जेवर वगैरह ज्वेलरी मिलता है, ज्वेलरी शॉप। स्विंग, झूला, फ्लावर, फूल, ये कुछ वर्ड हैं। डेप्थ इन थिंकिंग, डेप्थ मीन्स गहराई, थिंकिंग सोच में गहराई। जैसे इनको हम इनके साथ करेंगे कंबाइन, तो ये जैसे इनका मीनिंग बैठेगा। अभी एक बार इनको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। डेप्थ मीन्स गहराई, थिंकिंग सोच, सोच में गहराई। फैबुलस वॉइस, वॉइस आवाज, फैबुलस मीन्स लाजवाब, लाजवाब आवाज। पैशन, जुनून, जज्बा। शाइनेस, शर्मीलापन। रिस्पेक्ट, इज्जत, जैसे रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ओल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स, कुछ भी हो सकता है। कनिंगनेस, कनिंगनेस होता है, जैसे ये वर्ड बना कनिंग से, कनिंग का मतलब होता है धूर्त, जैसे कि बहुत ज्यादा चालाक हो, जो मतलब क्या है कि चालाकियां करता हो अपने जो मतलब के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं कनिंग, धूर्त। और कनिंगनेस धूर्तता, कनिंगनेस। क्लेवर, क्लेवर थोड़ा क्लेवर से भी ऊपर, हाईली क्लेवर, जो अपने फायदे के लिए जैसे कुछ भी करता हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर वर्ड धूर्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए कनिंग, कनिंगनेस मीन्स धूर्तता। सॉफ्टनेस, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, जैसे हम कई बार वर्ड यूज करते हैं कि उसमें सॉफ्टनेस है, मतलब मुलायमपन कह सकते हैं, जैसे सॉफ्टनेस कि वो बाय नेचर सॉफ्ट है, तो उस केस में हम सॉफ्टनेस वर्ड यूज कर सकते हैं। काइंडनेस, दयालुता, जो दयालु हो, काइंड वर्ड से बना है काइंडनेस। स्ट्रिक्टनेस, सख्ताई, जो स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिक्टनेस में सख्ताई। डेंजर, खतरा। सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो कि खुद पर निर्भर हो, जिसको किसी की जरूरत ना पड़े, जो सारा काम अपने आप करता हो, क्या होता है कि सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। ब्रदरहुड, भाईचारा। पीस, शांति। कूलिंग, कूलिंग के लिए, ठंड के लिए। फ्रेशनेस, ताजगी। वेंटिलेशन, वेंटिलेशन जैसे रूम में रहता है, हवा क्रॉसिंग होता है, सनलाइट होता है, उसके लिए हम वेंटिलेशन वर्ड यूज करते हैं। ट्रैफिक, जो सिटीज में हम ट्रैफिक की बात करते हैं। क्लीनलीनेस, सफाई। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, जैसे एक देश में क्या है, समृद्धि है, समृद्धि मतलब सभी खुश हैं, खुशहाल हैं, बड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब सारे खुश हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, तरक्की हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इसका मतलब सारे समृद्ध हैं, प्रॉस्पर है, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। ग्लोरी मतलब शान, जब हम क्या करते हैं कि हम शान वर्ड यूज करते हैं कि ये मेरा शान है, ग्लोरी। नॉलेज, ज्ञान। स्मोक, धुआं। फॉग, धुंध, फॉग जो धुंध रहता है, धुंध में हम वर्ड क्या यूज करते हैं, फॉग। स्पेस, जगह। गुड इन्वायरमेंट, अच्छा माहौल। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, जब हम जैसे हम यूज करते हैं वर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक, और पॉजिटिविटी सकारात्मकता। लश ग्रीन ग्रास, हरी भरी घास। तो देखिए क्या है कि अगर इन वर्ड्स का जिनको मीनिंग पता है, इट्स ओके, उनको तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा, बट अगर सपोज करो कि आप बिल्कुल जैसे हम ये जो लेक्चर्स हैं, वी आर मेनली फोकसिंग, टारगेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो लेवल, फ्रॉम जीरो, जीरो से जिन्होंने स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि इनको आपको एक बार डिफिकल्ट लगे ये वर्ड्स, बट आपको करना पड़ेगा। हम जब डिफिकल्ट करेंगे तभी ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ये आपके इजी होंगे। अल्टीमेटली क्या है कि एट लास्ट डिफिकल्ट वर्ड्स ही करने पड़ेंगे इफ यू जस्ट वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, तो ये वर्ड्स आपको करना पड़ेगा। अब इनके पीछे भी ग्रामर है कि फ्रेश और फ्रेशनेस में क्या डिफरेंस है, कनिंगनेस, सॉफ्टनेस, थोड़ा आपको
अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंस, ये कुछ वर्ड्स आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहे होंगे, तो ये हम आगे के लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ग्रामेटिकली व्हाट इज द डिफरेंस। बट उससे पहले इनको आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आप हिंदी में यूज करते हो उसी तरह आपको करना पड़ेगा। देन अगेन जब हम डिस्कस करेंगे देन यू विल कम टू नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे ए एन, मैनी, कई, ये लॉट ऑफ, बहुत सारे, सम, कुछ, नो, नहीं। तो हम पहले क्या है कि प्रेजेंट में अगर हम पास होने के लिए जो वर्ड्स यूज करेंगे वो क्या, हैज, हैव। आई के साथ क्या आएगा, हैव। गैस करते जाइए आप। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी के साथ क्या आएगा, हैव। यू के साथ हैव। ही के साथ हैज, सिंगुलर है। शी के साथ हैज। आई भी सिंगुलर है, बट इसमें क्या है कि एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, इसका रूल अलग ही चलता है मोस्टली। दे प्लूरल है, हैव। माई बॉस सिंगुलर है, हैज आएगा। रिलेटिव्स प्लूरल है, हैव आएगा। और नेबरहुड, नेबर मीन्स पड़ोसी और नेबरहुड मीन्स पड़ोस। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा पड़ोस, और नेबरहुड मतलब आसपास के मकान, जैसे आसपास के जो लोग रहते हैं वो पड़ोस में आ जाते हैं सभी, ठीक है, और नेबरहुड। तो बट क्या है कि नेबरहुड जो हमारा पड़ोस है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। रूम्स प्लूरल है, हैव आएगा। सिटी सिंगुलर है, शहर। कंट्री सिंगुलर है, हैज आएगा। बुक्स प्लूरल है तो हैव आएगा। स्काई आसमान सिंगुलर है, आसमान तो एक ही है, हैज आएगा। मार्केट सिंगुलर है, एक मार्केट है। पार्क भी एक है, हैज आएगा। अब हैड क्या है, सभी में हैड ही आता है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, पास था, हैड आएगा। होगा विल हैव, सभी में क्या आएगा, विल हैव। शैल भी यूज करते हैं आईवी में अगर ग्रामर है, अदरवाइज विल हैव यूज करेंगे। हाँ जी, तो अभी सारा कुछ आपके सामने है, तो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप गैस कीजिए, फिर मैं जो बताऊंगा उससे कंपेयर करके आप कर सकते हैं। देन यू कैन करेक्ट इफ यू हैव सम मिस्टेक। मेरे, मुझ में, या मेरे पास एक मौका था पास था, आई हैड। मौका अपॉर्चुनिटी, एक, एन, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, एन आएगा, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, तुम्हारे पास कई काम होंगे, तुम्हारे पास होंगे, विल हैव, कई, मैनी, काम, टास्क, यू विल हैव मैनी टास्क्स। हाँ जी, तुम्हारी कई रुचियां हैं, ये तुम्हारी बहुत सारी रुचियां हैं, मतलब रुचि ये तुम्हारे बहुत सारे इंटरेस्ट है, जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। यू हैव है, हैव, यू हैव बहुत सारे, ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, उसे कई दुख थे, उसे कई दुख थे। ही थे, हैड, ही हैड कई, मैनी, दुख, वरी, वरीज, क्योंकि प्लूरल आएगा। ही हैड मैनी वरीज, उसे कई दुख थे। हाँ जी, ही शी दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने ही ले लिया अभी लास्ट सेंटेंस में, इसमें हम शी ले लेंगे। उसके पास एक जोड़ी जूते हैं, शी हैज ए पेयर ऑफ शूज। हाँ जी, ए पेयर ऑफ शूज, एक है तो ए हो गया। अगर सपोज करो उसके पास कई जोड़ी जूते थे, तो क्या आएगा, शी हैज मैनी पेयर्स ऑफ शूज, क्योंकि यहां पे क्या है कि जोड़ी, कई जोड़ियां जूते थे, कई जोड़ी या जोड़ियां जूते थे, तो यहां पे हम जोड़ियां, पेयर, मेन वर्ड ये है जो प्लूरल होगा, क्या आएगा, जूते थे। शी हैड मैनी पेयर्स ऑफ शूज, उसके पास कई जोड़ियां स्कैट्स थे, शी हैड मैनी पेयर्स ऑफ स्कैट्स। उनमें हुनर होगा, दे विल हैव
टैलेंट, क्योंकि हम टैलेंट वर्ड है वो क्या है कि अनकाउंटेबल में भी यूज होता है, काउंटेबल के तौर पे भी हो सकता है। मैंने आपको बताया होगा कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि काउंटेबल में भी यूज होते हैं, अनकाउंटेबल में भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर क्या है कि जैसे उनमें उनमें एक हुनर होगा, दे विल हैव ए टैलेंट। ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटेबल में किया है तो हम इसको एज ए काउंटेबल यूज करेंगे। हाँ जी, उनमें कई हुनर होंगे, दे विल हैव मैनी टैलेंट्स। टैलेंट्स एस लग जाएगा, कई होंगे। हाँ जी, अगर हम उसको एज एन अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं, उनमें बहुत सारा हुनर होगा, दे विल हैव ए लॉट ऑफ टैलेंट। दे विल हैव ए लॉट ऑफ टैलेंट। हाँ जी, मेरे बॉस के पास बहुत सारे डंबल थे। My boss had a lot of dumbbells. मेरे बॉस के पास एक जॉगिंग मशीन होगा, My boss will have a jogging machine. हाँ जी, कई होंगी तो मैनी जॉगिंग मशीन्स, क्योंकि वो मशीन प्लूरल होगा, मैनी जॉगिंग मशीन्स। हाँ जी, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे गुण हैं, Our relatives have बहुत सारे लॉट ऑफ क्वालिटीज। हमारे रिश्तेदारों में कई डर हैं, Our relatives have many fears. फियर एक डर, एक से ज्यादा एस में जैसे प्लूरल में चला जाता है। हाँ जी, और ये एज एन अनकाउंटेबल भी यूज हो सकता है कि बहुत सारा डर है। Our relatives, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारा डर है, Our relatives have a lot of fear. हाँ जी, ये देखिए क्या है कि कुछ वर्ड्स का जैसे हम कहेंगे, ये इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक कि ये जैसे हो जाता है कि ये अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल हो सकता है। जनरली आप खुद सोच सकते हैं भी कुछ वर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली क्या है कि वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आपको खुद पता लग जाएगा, वो काउंटेबल में यूज हो सकते हैं, दोनों में हो सकते हैं। और दोनों में क्या है कि ए लॉट ऑफ फियर्स भी हो सकता है, ए लॉट ऑफ फियर भी हो सकता है, अगर हम काउंटेबल के तौर पर यूज कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, Our neighborhood has a lot of celebrities. हमारे पड़ोस में कई एक्टर थे, Our neighborhood had many actors. हाँ जी, तुम्हारे कमरों में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, Your rooms will have a lot of facilities. तुम्हारे कमरों में कुछ सुविधाएं थी, Your rooms had some facilities. तुम्हारे कमरों में कोई सुविधा नहीं थी, Your rooms नहीं थी, Your rooms had no facility. No है तो क्या होगा, फैसिलिटी आएगा, Your rooms had no facility. उसके शहर में बहुत सारी या उसके शहर में एक आईटी कंपनी है, His city has an IT company. एन लगेगा, IT है। हाँ जी, His city has an IT company. उसके शहर में बहुत सारी आईटी कंपनियां थी, आईटी कंपनीज थी, His city had a lot of IT companies. हाँ जी, उसके देश में कई संस्कृतियां हैं, हर कंट्री हैज मैनी कल्चर्स। उसके देश में एक सुंदर संस्कृति है, हर कंट्री हैज ए ब्यूटीफुल कल्चर। जैसे सुंदर संस्कृति, ब्यूटीफुल लग जाएगा, हर कंट्री हैज ए ब्यूटीफुल कल्चर। उसके देश में कई परंपराएं थी, हर कंट्री हैड कई मैनी ट्रेडिशंस, हर कंट्री हैड मैनी ट्रेडिशंस। हाँ जी, उनकी किताबों में बहुत सारी सुंदर पिक्चर थी, देयर बुक्स हैड ए लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। हाँ जी, उनकी किताबों में
कई सुंदर तस्वीरें हैं। देयर बुक्स हैव कई मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। हाँ जी। आसमान में सिंगुलर है, हैज आ गया। आसमान में एक टिमटिमाता तारा है। स्काई हैज ए ब्लिंकिंग स्टार। आसमान में कई टिमटिमाते हुए तारे थे। स्काई हैज मैनी ब्लिंकिंग स्टार्स। हाँ जी। आसमान में बहुत सारे बादल होंगे। स्काई विल हैव बहुत सारे, ए लॉट ऑफ क्लाउड्स। आसमान में कोई बादल नहीं है। स्काई हैज नो क्लाउड। बाजार में कुछ ज्वेलरी शॉप हैं। मार्केट हैज सम ज्वेलरी शॉप्स। बाजार में बहुत सारी ज्वेलरी शॉप थी। मार्केट हैड ए लॉट ऑफ ज्वेलरी शॉप्स। पार्क में एक झूला है। पार्क हैज ए स्विंग। पार्क में कई झूले थे। पार्क हैड मैनी स्विंग्स। हाँ जी। पार्क में कई फूल होंगे। पार्क विल हैव मैनी फ्लावर्स। हाँ जी। अब ये वर्ड्स लेते हैं। अनकाउंटेबल। मेरी सोच में गहराई है। मेरी सोच में गहराई है। आई हैव डेप्थ इन थिंकिंग। हाँ जी। मेरा सुंदर आवाज था। आई हैड ए फैबुलस वॉइस। आई हैड ए फैबुलस वॉइस। सुंदर या लाजवाब, मेरा एक लाजवाब आवाज था। आई हैड ए फैबुलस वॉइस। हाँ जी। हम में जज्बा होगा। वी विल हैव पैशन। हाँ जी। उसमें शर्मीलापन था। उसमें मतलब ही शी दोनों आ सकते हैं, कोई क्लियर नहीं है। ही लेते हैं। था, ही हैड शाइनेस। शाइनेस मीन्स शर्मीलापन। हाँ जी। उनमें बड़ों के लिए इज्जत होगी। उनमें होगी, दे होगी। दे विल हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। बड़े मतलब एल्डर्स, बड़े एल्डर्स। दे विल हैव रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। हाँ जी। मेरे बॉस में क्या थी? धूर्तता थी। माई बॉस हैड कनिंगनेस। हाँ जी। मेरे बॉस में सॉफ्टनेस होगा। माई बॉस विल हैव सॉफ्टनेस। हाँ जी। हमारे रिश्तेदारों में दयालुता है। आवर रिलेटिव्स हैव काइंडनेस। हमारे रिश्तेदारों में सख्ताई था। आवर रिलेटिव्स हैड स्ट्रिक्टनेस। मेरे जैसे मुझे खतरा था। आई हैड डेंजर। हाँ जी। मुझ में या हम में आत्मनिर्भरता थी। हम में वी हैड सेल्फ डिपेंडेंस। हाँ जी। हमारे पड़ोस में भाईचारा है। आवर नेबरहुड हैज ब्रदरहुड मीन्स भाईचारा। हमारे पड़ोस में शांति होगा। आवर नेबरहुड विल हैव पीस। तुम्हारे कमरों में ताजगी थी। योर रूम्स हैड फ्रेशनेस। तुम्हारे कमरों में वेंटिलेशन होगा। योर रूम्स विल हैव वेंटिलेशन। तुम्हारे कमरों में कूलिंग है, ठंड है। योर रूम्स हैव कूलिंग। उसके शहर में बहुत सारा ट्रैफिक है। हिज सिटी हैज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। हाँ जी। उसके शहर में बहुत सारा सफाई है। हिज सिटी हैज ए लॉट ऑफ क्लीनलीनेस। उसके शहर में सफाई या कोई सफाई नहीं है। हिज सिटी हैज नो क्लीनलीनेस। हाँ जी। उसके देश में समृद्धि था। हर कंट्री हैड प्रॉस्पेरिटी। उसके देश के पास शान होगा।
और कंट्री विल हैव ग्लोरी, शान। उनकी किताबों में ज्ञान था, देयर बुक्स हैड नॉलेज। उनकी किताबों में ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, देयर बुक्स हैव ए लॉट ऑफ नॉलेज। हाँ जी। आसमान में कुछ धुआं है, धुआं है, स्काई हैज सम स्मोक। आसमान में बहुत सारा धुंध था, स्काई हैड ए लॉट ऑफ फॉग। बाजार में बहुत सारी जगह थी, मार्केट हैड ए लॉट ऑफ स्पेस। क्योंकि इन वर्ड्स के साथ हम इन 3 वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे 2 को, या ए लिटिल भी हो सकता है, थोड़ा सा, अगर जरूरत है, अगर लॉजिकल लगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि हम इनको कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको हम इनको अगर हम उनके साथ लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं लॉजिकल लगेगा, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं होती। वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, जैसे शर्मिलापन है, तो शर्मिलापन मीन्स क्या, कि एक वर्ड है कि ऐसा हम बोले कि बहुत सारा था, थोड़ा सा था, तो कोई ऐसा जरूरत नहीं है कि ऐसा बोलने की था मीन्स था, शर्मिलापन ही हो तो उसमें कम ज्यादा नहीं होगा। तो हम कहें कि ऐसा कोई जरूरत नहीं रहता कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे जज्बा था, बहुत सारा जज्बा था, ये यूज कर सकते हैं, बहुत सारा था, ये लॉट ऑफ पैशन, एक जो जज्बा था उससे मतलब ज्यादा था, ये लॉट ऑफ यूज कर सकते हैं। कुछ था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि हम सम वर्ड यूज करें। हाँ, जैसे पैशन के साथ सिंपली बोल सकते हैं भी उसमें जज्बा था, ही हैड पैशन, बहुत सारा था, ही हैड अ लॉट ऑफ पैशन। अगर हम बोलें कि थोड़ा सा था, कुछ था, मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा उस वर्ड में वो जस्टिफाई नहीं कर रहे वर्ड्स। तो ये क्या कि अगर रिक्वायरमेंट है, जो वर्ड में फिट बैठ रहा है वर्ड, तभी यूज करेंगे इनको। हाँ जी। जैसे बाजार में अच्छा माहौल था, मार्केट हैड ए गुड एनवायरनमेंट। जैसे इसमें गुड आ गया या एनवायरनमेंट वर्ड आ गया तो उसमें ए लॉट ऑफ, लिटिल, ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ गुड या बैड वर्ड यूज हो सकते हैं। गुड एनवायरनमेंट अच्छा माहौल, बैड एनवायरनमेंट बुरा माहौल, तो इनमें ये वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है, कोई ऐसा उस वर्ड में क्या है कि ये जस्टिफाई नहीं कर रहे। हाँ जी। पार्क में सकारात्मकता थी, पार्क हैज पॉजिटिविटी, थी, हैड, पार्क हैड पॉजिटिविटी, बहुत सारी सकारात्मकता थी। हो सकता है पार्क हैड ए लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। पार्क में बहुत सारा हरा भरा घास होगा, पार्क विल हैव ए लॉट ऑफ लश ग्रीन ग्रास। हाँ जी। तो ये वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, अभी हम उनका कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई हैव मैनी डम्बल्स, मेरे पीछे बोलिए ये, क्योंकि वर्ड्स आपके जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ये जुबान पे आएंगे वर्ड्स, और ये रूल है। आई हैव ए जॉगिंग मशीन, आई हैव ए स्किल, आई हैव मैनी स्किल्स, आई हैव ए टैलेंट, आई हैव ए पेयर ऑफ शूज, आई हैव मैनी pairs of scats, I have a lot of worries, I have a worry, I have a lot of worries, I have a joy, I have many joys, मुझे कई खुशियां हैं। I have a task, I have many tasks, I have an interest, I have many interests, I have a difficulty, I have a lot of difficulties, मुश्किल, difficulty means मुश्किल, मुश्किलें। I have an idea, I have many ideas, I have a fear, I have many fears, I have a quality, I have many qualities, I have an opportunity, I have many opportunities, I have a chance, I have many chances। जैसे ये वर्ड तो इन्हीं के साथ फिट बैठते हैं। हाँ जी, बाकी यहाँ तक आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इन वर्ड्स को। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके
सो दैट क्या कि वर्ड्स आपकी जुबान पे आ जाएं। हाँ जी, जैसे हैड के साथ भी, विल हैव के साथ भी। हाँ जी, आवर नेबरहुड हैज ए सेलिब्रिटी, आवर नेबरहुड हैज मैनी सेलिब्रिटीज, आवर नेबरहुड हैज एन एक्टर, आवर नेबरहुड हैज मैनी एक्टर्स, your rooms have a lot of facilities, his city has an IT company, his city has many IT companies, her country has a beautiful culture, her country has many cultures, a lot of cultures, her country has a good tradition, her country has many traditions, their books have a lot of beautiful pictures, sky has many blinking stars, sky has a lot of clouds, market has many jewelry shops, park has many swings, park has a lot of flowers। हाँ जी, देखिए जनरली क्या रहेगा कि जैसे पार्क में कई झूले हैं, सिचुएशन ऐसा होगा कि कई होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे, और फ्लावर्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। जनरली पार्क की अगर हम बात करें तो ऐसा होगा। हाँ जी, तो जहां पे जो वर्ड फिट बैठ रहा है वही यूज करें। हाँ जी, इसे अब हम पास्ट हैड यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ। आई हैड डेप्थ इन थिंकिंग, आई हैड ए फैबुलस वॉइस, आई हैड ए पैशन, आई हैड शाइनेस। जैसे पैशन है, आई हैड पैशन, आई हैड ए पैशन, ये कहीं ना कहीं काउंटेबल में भी है। हाँ जी, जैसे एक इनको हम यूज कर सकते हैं, ये वर्ड आ सकता है। तो पैशन क्या है, जज्बा। हाँ जी, जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज हो सकते हैं। आई हैड शाइनेस, आई हैड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आई हैड कनिंगनेस, आई हैड सॉफ्टनेस, I had kindness, I had strictness, I had danger, I had self-dependence. Will have या we के साथ, we will have depth in thinking, we will have fabulous voice, we will have passion, we will have shyness, we will have respect for elders, we will have cunningness, we will have softness, we will have kindness, we will have strictness, we will have danger, we will have self dependence। हाँ जी, बाकी आप करें यहाँ तक, रिलेटिव्स तक, सभी को जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। आवर नेबरहुड हैज brotherhood, our neighborhood had peace, your rooms will have cooling, your rooms have freshness, your rooms had ventilation, his city has a lot of traffic, his city will have cleanliness, her country has prosperity, her country will have glory one day, their books have a lot of knowledge, their books have a lot of knowledge, sky has a lot of smoke, sky had a lot of fog, market has a lot of space, market will have good environment, park has positivity,
पार्क हैड लश ग्रीन ग्रास। तो ये हम कर चुके हैं। अगर आपको इनके प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ कई बार क्या होता है कि इफ दीज वर्ड्स यू आर फीलिंग दैट दीज वर्ड्स आर डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि ये वर्ड्स आपके लिए डिफिकल्ट हैं, तो वीडियो को बैक करके एक बार और आप इनका जैसे मैंने प्रैक्टिस करवाया एक बार और कीजिए, क्योंकि देखो अगर ये वर्ड्स आपके लिए इजी, इट्स ओके। अगर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुश्किल है, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो इनको बैक करके आप एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए। हम क्या है कि यहाँ पे जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में हमने कई कई बार प्रैक्टिस किया था, हम सिर्फ एक बार ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यूं लग रहा है कि मुश्किल आ रहा है प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में, उसको बोलने में इन वर्ड्स को, देन यू कैन गो बैक और फिर एक बार फिर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक ये आपके जुबान पे ना आ जाए, क्योंकि देखो इनका यही मेथड है। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ओके, अगर नहीं है देन इट्स ओके। आप कहीं ना कहीं उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको आपको ये वर्ड्स आते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स ओके। अगर प्रॉब्लम आ रहा है देन रिक्वायरमेंट इज दैट ओके। अब जैसे इन वर्ड्स को आप एक बार हम और इनका प्रोनाउंसिएशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डम्बल्स, jogging machine, skill, talent, pair of scats, pairs of scats, pair of shoes, pairs of shoes, worry, worries। प्रैक्टिस कीजिए, मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे बोलिए, मैं टाइम दे रहा हूं। joy, joys, task, tasks, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एस का साउंड आना चाहिए। डिफिकल्टी, डिफिकल्टीज, आइडिया, आइडियाज, फियर, फियर्स, क्वालिटी, क्वालिटीज, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज, चांस, चांसेस, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटीज, एक्टर, actors, facility, facilities, IT company, IT companies, culture, cultures, tradition, traditions, beautiful picture, beautiful pictures, blinking star, blinking stars, cloud, clouds, jewelry shop, jewelry shops, swing, swings, flower, flowers, depth in thinking, fabulous voice, passion, shyness, respect for elders, cunningness, softness, kindness, strictness, danger, self-dependence, self-dependence, brotherhood, peace, cooling, freshness, ventilation, traffic, cleanliness, prosperity, glory, knowledge, smoke, fog, space, good environment, environment, good environment, positivity, lush green grass। अगर आपको फिर भी आ रहा है तो इसको बैक जाइए, दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। होगा क्या कि इन वर्ड्स पे कमांड जिस दिन आपका बन जाता है 5-6 बार, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, मैंने ड्यूरिंग टीचिंग ये एक्सपीरियंस किया है कि इन वर्ड्स को जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं
तो आपको कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आए। तो एक बार अगर सपोज करो इन वर्ड्स को आपने अच्छे से प्रोनाउंस कर लिया तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका मेथड यही है, प्रैक्टिस। देखिए ये प्रैक्टिस है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस से ही आपको इंग्लिश आएगा। ओके, तो इसका कीजिए अगर प्रॉब्लम है। बाकी आफ्टर द क्लास ये सेंटेंसेस बनाइए, पहले प्रेजेंट का आई हैव, फिर आई हैड, पास्ट का आई विल हैव विद हिंदी अगर आपके पास टाइम है। इफ यू जस्ट वांट टू अचीव परफेक्शन इन योर राइटिंग, इन योर स्पीकिंग, तो आप ये कर सकते हैं। जितना आप करेंगे उतना आपका कमांड बनता जाएगा, ग्रिप बनता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल प्रेम बिश्नोई इंग्लिश क्लासेस spoken IELTS level 1 on YouTube, then subscribe it so that you may get notifications for upcoming videos and you may get benefited by these lessons whatever we are doing, and these lessons are step by step. Okay, so yeah, definitely, yeah, after completing these lessons you definitely you will get able to write in English, you will get able to speak grammatically correct English, fluent English, and the requirement is your hard work, continuity, regularity, okay, dedication. Okay students, we will meet in the next lecture. Till then, bye.